अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी 4 दिन की हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि जिला नागरिक अस्पताल के सामने सभी कर्मचारी धरना लगाकर बैठे और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। साथ ही एनएचएम कर्मचारी रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार उनकी 58 कैटेगरी हड़ताल पर है, जिसमें एम्बुलेंस स्टाफ, एएनएम स्टाफ और टेस्ट लैब स्टाफ और अस्पताल में काम करने वाले अन्य स्टाफ शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले डॉक्टर भी लगातार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यानी ओपीडी के समय हड़ताल पर रहते हैं, जिससे लगातार अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है, जिस कारण मरीजों को भी इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएम कर्मचारी दोबारा फिर हड़ताल पे आ गई। ये दोबारा हड़ताल पर आने का कारण है सरकार की तानाशाही नीति। सरकार के द्वारा हमें बार बार आश्वासन दिया जाता है, रेगुलेशन का आश्वासन दिया जाता है। पीछे जो हमारे सर्विस आज लागू किए थे उनको फ्रीज करना चाहते हैं, वो कंसोलिडेट पे दोबारा लेके आना चाहती है, जबकि हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी एनएचएम के 58 प्रकार की कैटेगरी है एनएचएम के अंदर, वो उन सभी को परमानेंट किया जाए, रेगुलर किया जाए और 7th पे कमीशन लागू किया जाए। वार्ड है, ओपीडी है, आरटीएस है, एम्बुलेंस का है और जो अदर वर्क है वो सारे बंद है। एसीएस साहब के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें हर बार वार्ता विफल रहती है। कल भी हमारी बातचीत थी, लेकिन उन्होंने कल मना कर दिया, जिसके कारण आज हम हड़ताल पे आए हैं। आज हमारी 4 दिवसीय हड़ताल है और अगर सरकार ने हमारी बातों को गौर नहीं की, हमारी बातों को नहीं माना, तो हम ये स्ट्राइक को अनिश्चितकाल की तरफ लेके जाएंगे। देखो, हम 1998 से एनएच में कार्य कर रही हैं जी, और आज तक सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखा किया है। मुख्यमंत्री जी के अनुसार 2 नवंबर 2021 को घोषणा 7th पे की गई थी, लेकिन आज वो एक घोषणा ही बनकर रह गई है, उसका हमें कोई लाभ तक नहीं मिला है। मजबूरन हमें आज हड़ताल पर बैठना पड़ा। हमारी मेन मांग तो रेगुलाइजेशन की है जी, हमें पक्का किया जाए, और जब तक सरकार हमें पक्का नहीं करती तब तक हमें रेगुलर वाले सारी बेनिफिट दिए जाएं, 7th पे कमीशन दिया जाए और जॉब सिक्योरिटी दी जाए। देखो, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे, और सरकार उसके बाद भी अगर अड़ियल रूप हमारे साथ लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एनएचएम की जो टोटल कैटेगरी हैं, हमारे आईए हैं, स्टाफ नर्सिज हैं, सीएचओ हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, एएनएम हैं, जीएनएम हैं और जो ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के, टोटली जो एनएचएम कर्मचारी हैं सभी हड़ताल पर हैं। वहीं जिला नागरिक अस्पताल की सीएमओ रेणु चावला से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो व्यवस्था बना रहे हैं और डॉक्टर और एनएचएम कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं, उनकी जगह पर लगातार जो अन्य स्टाफ है वो काम कर रहा है। कुछ डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के हैं वो वापस आ गए हैं, 3 डॉक्टर्स को छोड़ के। इसके अलावा जो हमारे दूसरे डॉक्टर्स हैं हमने एनएचएम में रखे हुए हैं, वो सुचारू रूप से ओपीडी देख रहे हैं, और आरबीएसके के भी हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको हमने ओपीडी में लगा रखा है। तो किसी भी मरीज को असुविधा नहीं होने दी जा रही, इसीलिए स्थिति का जायजा लिया जा रहा है कि किसी भी मरीज को असुविधा ना हो। देखो, हर कर्मचारी का अपना स्थान होता है, अपना रोल होता है, लेकिन हमें सुविधाओं को बनाए रखना है और किसी भी मरीज को असुविधा नहीं होने दी जाएगी, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। हाँ, यही किया गया है कि रेगुलर स्टाफ की कोई भी छुट्टी पे ना जाए, और दूसरा है कोई इमरजेंसी में ही छुट्टी पे जाए। इसके अलावा जो हमारे दूसरा स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, उनको लगाया गया है ताकि किसी मरीज को भी असुविधा का सामना ना करने दिया जाए। जैसे कल भी हमारे पूरी ड्यूटीज हुई हैं, तो कोशिश की जाएगी कि कोई भी असुविधा ना हो। वहीं दूसरी ओर जिला फरीदाबाद में भी एनएचएम कर्मियों ने 4 दिन की हड़ताल घोषित करते हुए बीके सिविल अस्पताल के प्रांगण में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार के सामने अपनी मांगों को दोहराया। साथ ही एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी जायज मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम फरीदाबाद में एनएचएम के करीब 650 कर्मचारी है और वो सभी के सभी आज स्ट्राइक पर है। रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने 2017 में जब हमें बायलॉज दिए थे तो वो गवर्नमेंट ने अब हमारे फ्रीज कर दिए हैं। दूसरी चीज, जो 2021 में हमें 7th पे दिया गया था वो हमारा कैंसिल कर दिया गया है, जबकि वो गवर्नमेंट से सब कुछ अप्रूव हो चुका था। गवर्नमेंट हमें कुछ देने की बजाय उल्टा जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी हमसे ले रही है। मुख्य मांगों की बात करें तो मुख्य मांगे क्या क्या हैं? मुख्य मांगे ये है कि ये कर्मचारी 20-20, 25-25 साल इनको नौकरी करते हुए हो गए हैं। एटलीस्ट अब तो इनको रेगुलराइजेशन कर देना चाहिए। गवर्नमेंट के नॉर्म्स कहते हैं कि ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये स्टेट हेल्थ मिशन है और गवर्नमेंट चाहे तो इनको पक्का कर सकती है,
ये सारे रूल्स हैं, सारी कंडीशंस हैं, बट गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और जितने भी कर्मचारी हैं उनका शोषण लगातार हो रहा है। हमारा 7th पे हमारा मांग यही है कि हमें रेगुलेशन दिया जाए, जब तक रेगुलर ना हो तब तक हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए। अब जैसे ये बहन जी हैं 50-55 साल तक पहुंच चुकी है, अगर आप देखें तो 58 साल की जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। जो यहाँ पे सारे हाई प्रोफेशनल्स हैं इनको 10-10, 15-15 साल की नौकरी हो चुकी है। ये सिर्फ ये मांग रहे हैं कि अब हम कहीं और नौकरी करने लायक नहीं है, हमारी 58 साल तक की जो सेवाएं हैं वो लॉक कर दी जाएं। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों के साथ अब एनएचएम कर्मचारी भी 4 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ फैसला करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा के साथ फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।